भारतीय संस्कृति के तमाम त्योहारों में त्योहार होली है। कभी आपने सोचा है कि होलिका दहन क्यों किया जाता है और होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? होली को अपने अपने ढंग से लोग मनाते हैं और उस जश्न में अपने तरीके से डूब जाते हैं, लेकिन हर त्योहार कुछ न कुछ आपके लिए संदेश लेकर आता है। उन तमाम त्योहारों में एक होली का त्योहार है जो आपसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन आप बस यूं मस्ती से जश्न में डूबते हैं, कुछ बनाते हैं, खाते हैं और बस त्योहार बीत जाता है। लेकिन हर त्योहार कुछ न कुछ आपसे कहना चाहता है। तो आइए हम आज बात करते हैं कि होली का त्योहार हमें क्या सिखाता है, हमें क्या संदेश देता है और अपने जिंदगी में किस तरह के बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। तो आज के पीढ़ी को मैं खासकर ये कहना चाहूंगा कि होली के त्योहार पे जो होलिका दहन है उसके संदेश को जरूर जानना चाहिए। तो क्या है होलिका दहन का संदेश? भारतीय संस्कृति में, साहित्य में, ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है कि एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। बेहद ही अत्याचारी राजा, स्वयं को ईश्वर घोषित करने वाला राजा, सत्ता के नशा में इतना चकनाचूर कि अगर उसे कोई ईश्वर नहीं कहता था तो उसे मारने के लिए दौड़ पड़ता था। जो भी उसे ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करता था वह उसको प्रताड़ित करता था। उसकी प्रताड़ना का सिलसिला इतना चल पड़ा कि उसके राज्य की प्रजा त्राहिमाम त्राहिमाम कर चिल्लाने लगी। वह तारणहार के लिए पुकार करने लगी। उस राजा का अत्याचार इतना बढ़ गया कि पूरी जनता अपने सुरक्षा के लिए देवताओं के तरफ आस भरी नजरों से देखने लगे। राजा का अहंकार सत्ता से इतना चकनाचूर हो गया कि पूरी जनता जो भी उसके समर्थन में उसका नाम नहीं लेता था वह हिरण्यकश्यप के कोप का भाजन करता था। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में किसी का भी नाम आए, चाहे हिरण्याक्ष का नाम आए, चाहे कंस का नाम आए, चाहे रावण का नाम आए, जब भी सत्ता के इस अपने हनक को ईश्वर के रूप में स्वयं को घोषित करने की जब भी उन्होंने चेष्टा की, जनता पर, प्रजा पर अत्याचार किया, कोई न कोई तारणहार हर युग में आया और उनके तारणहार के हाथों वे मारे गए और प्रजा की रक्षा की गई। इसी तरह का राजा था हिरण्यकश्यप, जिसका अत्याचार प्रजा के बीच इतना बढ़ गया कि जो भी कोई उसे राजा के साथ साथ ईश्वर मानने से इनकार करता था, उसकी पूजा नहीं करता था, वो उसे प्रताड़ित करता था और उस व्यक्ति को मार डालता था। अंततः जो प्रजा थी उसकी पुकार रंग लाई और उसके ही पुत्र के रूप में एक ऐसी संतान की प्राप्ति हुई जो दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण था। उसके ही बेटे प्रहलाद ने बचपन से ही अपने पिता को इनकार कर दिया ईश्वर मानना। बार बार हिरण्यकश्यप अपने छोटे से बेटे प्रहलाद को कहता रहा कि मैं ही ईश्वर हूं और मैं ही तुम्हारा पिता हूं, अन्य कोई ईश्वर नहीं है। लेकिन प्रहलाद इस बात को मानने के लिए कभी तैयार नहीं हुआ। उसे सुधारने के लिए हिरण्यकश्यप ने गुरु के पास भेजा शिक्षा ग्रहण करने के लिए। वहां गुरु भी यही सिखाते थे, तुम्हारे पिता ही राजा हैं और वही ईश्वर हैं, उनके सिवा धरती पर कोई नहीं है। हिरण्यकश्यप की इस बात को प्रहलाद ने मानने से इनकार कर दिया, अपने गुरुओं के इस सीख को भी मानने से इनकार कर दिया कि हिरण्यकश्यप ही ईश्वर हैं, उन्हीं का नाम लेना चाहिए। गुरु भी परेशान उठे उस बालक के जिद के आगे और वह भक्त प्रहलाद हमेशा यही कहता रहा कि ईश्वर हमारे पिता नहीं बल्कि परम पिता परमेश्वर कोई और है, जो हमें जन्म दिया है, हमें अच्छी अच्छी बात सिखाया है और जो हमें सन्मार्ग पर चलाना सिखाता है। गुरुओं के बात को प्रहलाद ने दरकिनार कर दिया, अपने पिता के बात को भी प्रहलाद ने दरकिनार कर दिया। बात और आगे बढ़ी और तरह तरह से
हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद को प्रताड़ित करने लगा। कभी हाथियों से कुचलने का प्रयास, कभी पहाड़ से ढकेलने का प्रयास, कभी कुएं में फेंकने का प्रयास, हर यत्न करने लगा ताकि अपने बेटे को खत्म कर सके जो उसे ईश्वर नहीं मानता है। अंततः वह वक्त भी आया जब उसका अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया। एक दिन गुस्से में हिरण्यकश्यप ने यह निर्णय लिया कि क्यों ना हम अपने बेटे प्रहलाद को अग्नि में झोंक दें। तभी याद आया कि जो होलिका है वो आग में नहीं जल सकती है, जो भक्त प्रहलाद की बुआ थी। उसने आग में बैठा दिया और भक्त प्रहलाद को होलिका ने अपने गोद में बैठा लिया। उसे इस बात का एहसास था कि अग्नि से मैं नहीं जलूंगी बल्कि यह प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। अग्नि के जलने के बाद बुआ प्रहलाद की जल गई होलिका, लेकिन भक्त प्रहलाद उससे बच निकला। तभी से होलिका दहन किया जाता है। अंततः एक दिन इतना क्रोधित उठा हिरण्यकश्यप, पूछा कि तुम्हारा ईश्वर यदि हर जगह है, हर कण में है, तो फिर इस मकान के खंभे में भी है। भक्त प्रहलाद ने कहा कि हाँ, हमारा प्रभु, हमारा हरि इस खंभे में भी है, वो हर जगह है। गुस्से में आकर के हिरण्यकश्यप अपने महल के उस खंभे को गिरा देता है। तभी उसके भीतर से नरसिंह अवतार होता है और मिले हुए वरदान के तौर पे वो उसके अपने जंघे पर बैठा करके नरसिंह जो अवतार है ईश्वर का, वो हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस का वध कर डालते हैं, जो स्वयं को ईश्वर घोषित करता है और स्वयं को ही वो राजा ही नहीं बल्कि वो स्वयं को सर्वेश्वर घोषित करता है। इस तरह से हिरण्यकश्यप मारा जाता है, प्रहलाद की रक्षा होती है और होलिका दहन को लेकर आज भी होली की परंपरा चली आ रही है। अगले दिन जब हम रंगों का त्योहार होली मनाते हैं, जो हमें कई तरह के रंगों से सराबोर करता है, हमें अनेकता में एकता का संदेश देता है, समरसता और भाईचारे का संदेश देता है। इस त्योहार की जो महिमा है, इस त्योहार की जो उपयोगिता है, इस त्योहार की जो भूमिका है, इस त्योहार में जो भाईचारा छिपा है और एक अहंकारी राजा जो स्वयं को ईश्वर घोषित करता है, उसे मारे जाने का जो संदेश है, वो आज भी भारतीय संस्कृति में, भारतीय जो परंपराएं हैं उसमें यह सीख देता है कि हमें किस तरह से गलत का प्रतिरोध प्रहलाद की तरह करनी चाहिए। नए पीढ़ियों को प्रहलाद का जो भक्ति है ईश्वर के प्रति, प्रहलाद की जो अच्छाई है वो बच्चों में जरूर डालना चाहिए, ताकि नई पीढ़ियां भी अपने इस त्योहार और परंपरा से सीख ले सके और भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने के साथ ही भारत की एकता और अखंडता को बनाने में उनका महान रोल हो सके। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। यदि ये अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।